हेल्थियर लाइफ फॉर यू एंड योर फैमिली, यानी आप और आपके फैमिली को और भी बेहतरीन जीवन प्रदान करना चाहती है। लेकिन सबसे पहले हम आज की हकीकत पे देखें कि चारों तरफ क्या हो रहा है। हमारे चारों तरफ काफी हेल्थ इश्यूज है। अगर हम देखेंगे कि आज के मरने के सबसे टॉप रीजंस, सबसे पहले है कार्डियोवास्कुलर डिसीज, यानी कि हृदय से संबंधित बीमारी। नंबर 2 है कैंसर। नंबर 3 है स्ट्रोक, यानी कि लकवा। नंबर 4 है रेस्पिरेटरी डिसीज और नंबर 5 है डायबिटीज। इन सब बीमारियों को पहले जेरियाट्रिक डिसीजेस के नाम पे जाना जाता था। जेरियाट्रिक का मतलब है ये बीमारियां जो 60-70 साल की उम्र वालों को आती है। वक्त के साथ साथ ये नाम बदलना पड़ा, क्योंकि ये बीमारियां सिर्फ 60-70 साल के बाद नहीं, 30 साल से ही आना शुरू हो जाती है। तो इन डिसीजेस का नाम बदलना पड़ा क्रोनिक डिसीजेस। और जैसे वक्त बढ़ता गया तो मालूम हुआ कि उम्र और इन डिसीजेस का कोई संबंध ही नहीं है, ये अपने लाइफस्टाइल से हो रहे हैं। तो इसलिए ये डिसीजेस आज इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, क्योंकि आज ये बीमारियां 10 साल, 12 साल, 15 साल लोगों को भी आ रही है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे विश्व में है। जैसे WHO के हिसाब से डायबिटीज पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने से फैल रहा है। और ओबेसिटी लेंगे, मोटापा, वो भी पूरी दुनिया में फैल रहा है। और जब हार्ट डिसीज की बात करेंगे तो नंबर 1 किलर डिसीज दुनिया में। और जब कैंसर की बात करेंगे तो द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, यानी कि आज लोग कैंसर, बहुत ज्यादा लोग कैंसर की वजह से मरते जा रहे हैं। और मान लीजिए कि इसमें से कोई प्रॉब्लम अगर किसी को अपने फैमिली में आ गए तो सिर्फ एक आदमी नहीं सफर करेगा, पूरी फैमिली सफर करेगी। क्योंकि बाकी की बीमारियां क्या है, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने के अंदर चली जाती है। लेकिन ये जब बीमारी आ जाती है तो पूरे फैमिली को एक मेंटल स्ट्रेस रहता है। कब तक? बहुत लंबे अरसे तक। तो वो स्ट्रेस को तो हम हिसाब नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जब बात करते हैं कि इसको मैनेज करने के लिए कितना पैसा खर्चा करते हैं तो देखते हैं कि इसका खर्चा लाखों में होता है। समझ लो आप किसी के फैमिली में किसी को लकवा हो गया, स्ट्रोक हो गया, तो खर्चा कितना होता है? लाखों में। जब फैमिली में किसी को नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, वंस अगेन खर्चा लाखों में। उसी तरह जब किसी को कैंसर हो जाता है, जब कीमोथेरेपी देते हैं तो लाखों खर्चा कर देते हैं और कोई गारंटी नहीं कि यह आदमी या औरत 10 या 12 महीने या 2 साल या 3 साल से ज्यादा हो, क्योंकि वो वापस कैंसर आता ही रहता है। चौथी चीज, जब किसी को किडनी प्रॉब्लम होता है तो जिंदगी भर खर्चा जो होता है फिर भी लाखों में हिसाब हो जाता है। उसी तरह जब किसी को एक्सट्रीम डायबिटीज हो जाता है फिर भी जब हिसाब लगाते हैं तो लाखों का खर्चा करते हैं। और उसी तरह जब किसी को एक ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं तो वंस अगेन खर्चा कितने में है? लाखों में है। तो आपसे एक सवाल है, इन बीमारियों पे खर्चा करना अच्छा है या इस बीमारियों को प्रिवेंट करना अच्छा है? प्रिवेंट करना 100% बेहतर है। तो आज मैं आपको दुनिया का बेहतरीन तरीका दिखाने वाला हूं जिससे आप इन डिसीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं और भी दूर ढकेलते जा सकते हैं। देखो, इन सब बीमारियों का एक कॉमन चीज है कि ये सब बीमारियां हमारे शरीर के अंदर से होते हैं, बाहर से नहीं। तो अगर इन बीमारियों को प्रिवेंट करना है तो सबसे पहले चीज है हमारा शरीर हेल्थी रहना चाहिए। करेक्ट? तो शरीर अगर हेल्थी रहना चाहिए तो सबसे पहले हमारे जो सिस्टम्स हैं वो हेल्थी रहने चाहिए। और हमारे सिस्टम्स अगर हेल्थी रहना चाहिए तो हमारे ऑर्गन्स हेल्थी होना चाहिए। और अगर हमारे ऑर्गन्स हेल्थी होना चाहिए तो हमारे टिश्यूज हेल्थी होना चाहिए। और अगर टिश्यूज हेल्थी होने चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे सेल्स हेल्थी होना चाहिए। यानी कि हमारा पूरा हेल्थ निर्भर करता है हमारे सेल्स के हेल्थ पे। यू आर ओनली एज हेल्थी एज योर सेल्स आर। तो हमको फोकस करना है सेलुलर न्यूट्रिशन पे कि एक सेल को अंदर क्या जाता है और सेल के बाहर क्या निकलता है, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन कभी हमने सेलुलर न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया है? नहीं। हम सिर्फ 2 चीजों पे ध्यान देता है। क्या है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश खाने का स्वाद और मध्य प्रदेश कितना भरता है। हम कभी सेलुलर न्यूट्रिशन पे हम ध्यान दे ही देते। तो ये हकीकत है कि अगर हमको हेल्थी होना चाहिए तो हमारे सेल्स
हेल्थी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम गौर करते हैं कि अगर हमारे सेल्स हेल्थी होना चाहिए तो हमारे सेल्स की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर किसी से भी पूछें भाई अगर एक हेल्थी सेल होना है तो उसके रिक्वायरमेंट सबसे पहले बोलेंगे कि सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए और सेल्स को पानी चाहिए और सेल्स को न्यूट्रिशन चाहिए। ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन अगर सेल्स को ट्रूली हेल्थी होना चाहिए, यानी कि एक सही ढंग से उनको हेल्थी होना चाहिए, तो इससे और बहुत कुछ चाहिए सेल्स को। यानी कि सबसे पहले सेल्स को चाहिए प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि बाहर से प्रोटेक्शन चाहिए। दूसरी चीज जो सेल्स को चाहिए वो है हेल्थी माहौल, हेल्थी एनवायरनमेंट, क्योंकि अगर माहौल हेल्थी नहीं रहा तो सेल भी हेल्थी नहीं रहेगा। तीसरी चीज, जब बात करते हैं ऑक्सीजन, वाटर और न्यूट्रिशन के, ये चीजें सेल्स के अंदर एफिशिएंटली पेनिट्रेट होना चाहिए। जब तक वो पेनिट्रेट नहीं होंगे उसका फायदा भी सेल्स को नहीं पहुंचता। तो ये तीसरी चीज। चौथी चीज चाहिए सेल्स को एफिशिएंट एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स। इनपुट इनपुट इनपुट, जो वेस्ट आता है तो उसको आउटपुट का भी एक सही जरिया चाहिए, तभी सेल्स अच्छे रहेंगे। और पांचवी चीज जो एक सेल को चाहिए वो है हेल्थी सेल वोल्टेज, क्योंकि हम जिंदे हैं तो हमारे सेल्स में वोल्टेज है। जब तक वो वोल्टेज नहीं होता हम लोग हेल्थी नहीं हैं। जब एक सेल को एक पांचों चीज मिल जाते हैं तभी हम बोल सकते हैं कि हमारे सेल्स ट्रूली हेल्थी हैं। और वही है हमारे कंपनी का विजन एनर्जिक, क्या है कि पूरी दुनिया को ट्रू हेल्थ प्रोवाइड करना। और कैसे? ये खास किस्म के पानी से, जिस पानी का नाम है केंगन वाटर। बोलिए केंगन वाटर। देखो केंगन एक जापानीज लफ्ज है जिसका मतलब है बैक टू द ओरिजिनल स्टेट। कहना है कि अगर हम केंगन पानी पिएंगे तो हमारा जिस्म अपने ओरिजिनल हेल्थी स्टेट पे चला जाएगा। जैसे हम जब पैदा हुए थे हम एल्कलाइन थे, लेकिन जैसे बढ़ते बढ़ते हम एसिडिक बनते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पानी पीने से अगर अपनी जिंदगी बदलती है तो उसका लॉजिक समझ लेते हैं। देखो हमारे जिस्म में 70% पानी है और हमारे ब्लड में 85% पानी है और हमारे दिमाग में 80% पानी है और हमारे मसल्स में 75% पानी है और हमारे खून में 90% पानी है। यानी कि पूरा देखे जाएंगे तो हमारे जिस्म में 75% पानी है और 25% बाकी के जो भी चीजें हैं। अभी आपसे एक सवाल करता हूँ। देखो हम लोग बेहतरीन खाना खाते हैं, बेहतरीन न्यूट्रिशन लेते हैं, बेहतरीन सप्लीमेंट्स लेते हैं और जब बीमार होते हैं तो दवाइयां भी लेते हैं। तो ये सब जो खाते हैं पीते हैं ये हमारे 75% पानी पे टारगेटेड है या अपने 25% बाकी के जिस्म पे टारगेटेड है? हमारे 25% के जिस्म पे ही, करेक्ट। यानी हम लोग ये 75% पानी को हमने इग्नोर ही कर दिया। जब भी पूछते हैं ये न्यूट्रिशन आंखों के लिए अच्छा है, ये न्यूट्रिशन हाथ के लिए अच्छा है, ये न्यूट्रिशन दिल के लिए अच्छा है, ये न्यूट्रिशन अपनी ताकत के लिए अच्छी है। यानी कि हमारा पूरा फोकस है अपने 25% बॉडी पे, 75% को हमने टोटल इग्नोर ही कर दिया। अभी आपसे एक सवाल और एक करता हूं कि समझ लो आपके बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं और उनके एग्जाम्स हैं। ये क्वेश्चन पेपर 75 मार्क्स का है और एक क्वेश्चन पेपर 25 मार्क्स का है। इसमें पास होने के लिए पूरा मिला के आपको 35% लेना है, 35 मार्क्स लेना है। लेकिन आप नहीं चाहते हैं सिर्फ आपके बच्चे पास हो, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे फर्स्ट क्लास और डिस्टिंक्शन लो। तो आप अपने बच्चों को ये 25 मार्क्स क्वेश्चन पे फोकस करना बोलेंगे या 75% मार्क्स के क्वेश्चन पे फोकस करो बोलेंगे? 75, क्योंकि तभी उनके फर्स्ट क्लास और डिस्टिंक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन हम हमारे शरीर पर क्या कर रहे हैं? हमारे शरीर के 75% को हमने इग्नोर कर दिया। हमारा पूरा फोकस है 25% के, कि ये आंखों के लिए इतना अच्छा है, ये दिल के लिए अच्छा है, ये इसके लिए अच्छा है, ये उसके लिए अच्छा है। लेकिन 75% को हमने टोटल इग्नोर कर दिया। समझ लो इस 25% में आपने बेहतरीन से बेहतरीन न्यूट्रिशन देके 25 आउट ऑफ 25 हमने ले लिया और इस 75 में आपने सिर्फ 5 आउट ऑफ 75 लिया। तो अभी ओवरऑल पास है या फेल है? इधर 25 इधर 5, 25 प्लस 5 30, 30 आउट ऑफ 100 पास और फेल? फेल। अभी एक दूसरा सिनेरियो देखेंगे।
समझ लो इस पानी में आपने 75 on 75 ले लिया और दूसरे में 25 के बदले आपने सिर्फ 5 लिया। अभी ओवरऑल देखेंगे 75 प्लस 5 कितना हो गया 80। सो 80 पास या फेल? पास विथ डिस्टिंक्शन। यानी कि जब हम किसी भी चीज के मेजॉरिटी को बदलते हैं तो पूरा बॉडी बदल देता है। तो हमारे जिस्म में मेजॉरिटी क्या है? पानी। यानी कि हम अगर पानी को बदलेंगे तो अपने पूरे जिस्म को बदल सकते हैं या नहीं? तो वही है ये लॉजिक। और उसके बारे में एक किताब भी है, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, रिटन बाय डॉक्टर डेव कारपेंटर। उन्होंने कहा है कि पानी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन सब पानी एक समान नहीं है। तो जब भी हम पीने के पानी के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिल और दिमाग में सिर्फ 2 किस्म के पानी आते हैं कि क्या वो पानी डर्टी है या वो पानी क्लीन है। उसके अलावा और कुछ सोचते हैं नहीं, डर्टी पानी या क्लीन पानी, यानी कि सिंगल डायमेंशन में सोचते हैं। लेकिन मैं आज आपको पानी का एक दूसरा डायमेंशन दिखाने वाला हूं। पानी में और एक डायमेंशन है जिसको बोलते हैं बैड वाटर या गुड वाटर, अच्छा पानी या बुरा पानी। देखो डर्टी वाटर तो आप पींगे नहीं, क्लीन वाटर ही पींगे। अभी मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल, उसका जवाब दीजिए। आप क्लीन बैड वाटर पीना पसंद करेंगे या क्लीन गुड वाटर पीना पसंद करेंगे? क्लीन गुड वाटर, करेक्ट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुड वाटर क्या है? नहीं। क्या आप जानते हैं कि बैड वाटर क्या है? नहीं। मैं भी ये नहीं जानता था 6 महीने पहले, लेकिन अभी आप एक अगले 2 मिनट में समझ जाएंगे कि गुड और बैड वाटर के बीच में फर्क क्या है। उसके लिए एक छोटा एग्जांपल मैं देता हूं। आप पिज्जा हट रेस्टोरेंट्स देखे हैं, बहुत क्लीन है, फूड बहुत क्लीन है। मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट देखा है, वहां भी फूड बहुत क्लीन है। और KFC भी रेस्टोरेंट्स भी देखे हैं, फूड बहुत क्लीन है। अभी आपसे एक ही सवाल है, वो फूड तो बहुत क्लीन है, लेकिन जिस्म के लिए वो गुड है या बैड है? बैड है, क्योंकि उससे बहुत से प्रॉब्लम जिस्म को होते हैं। यानी कि कोई चीज चाहे वो क्लीन हो, लेकिन जिस्म को अगर वो हानिकारक है तो वो बैड है, और जिस्म को वो अच्छा है तो वो गुड है। उसी तरह पानी में भी अगर वो पानी जिस्म के लिए हानिकारक है तो वो बैड पानी है, और जिस्म के लिए अच्छा है तो वो गुड पानी है, अच्छा पानी है। अभी इस डर्टी वाटर को क्लीन बनाने के लिए कौन कौन से तरीके हम लोग अपनाते हैं? आज जो सबसे पॉपुलर, जब से मशहूर तरीका कौन सा है गंदे पानी को साफ करने के लिए? RO सिस्टम। तो 100% वो प्योर और शुद्ध पानी है, साफ पानी है। लेकिन अभी सवाल है कि वो पानी अच्छा है या बुरा है। और अच्छा है बुरा है बोलने के लिए हम बात करेंगे दुनिया के सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी ऑन हेल्थ। और दुनिया के सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी ऑन हेल्थ कौन है? WHO। तो हम देखेंगे कि WHO RO वाटर के बारे में क्या बोल रहे हैं। WHO ये बताते हैं कि डिसीज एंड अर्ली डेथ इज मोर लाइकली टू बी सीन विथ लॉन्ग टर्म ड्रिंकिंग ऑफ डिस्टिल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर। WHO, अभी आप वेबसाइट में भी जाके देख सकते हैं, हेल्थ रिस्क फ्रॉम ड्रिंकिंग डीमिनरलाइज्ड वाटर। तो आपको एक 16 पेज की रिपोर्ट मिलेगी कि इस RO वाटर पीने से जिस्म को कितने बीमारियां, कितने प्रॉब्लम्स पहुंचते हैं। RO पानी वो पानी है जिसमें से पूरा मिनरल्स निकाल देते हैं। अब वो जब वो आप पानी पीते हैं तो जिस्म से जो भी मिनरल्स और न्यूट्रिशन है वो उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है और किडनीज के जरिए से रोज फेंकते जाता है। शॉर्ट टर्म में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब रोज पीते जाते हैं तो क्या है, हमारे बॉडी को कुछ फायदा पहुंचाने के बदले क्या करता है, ये पानी बॉडी से मिनरल्स निकालते हुए जाता है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह। तो उससे बहुत से बीमारियां पैदा होते हैं। तो RO वाटर इज गुड वाटर और बैड वाटर? बैड वाटर। तो अगर ये बैड वाटर है तो गुड वाटर क्या है? गुड वाटर वो पानी है जो हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। गुड वाटर वो है जो हमारे सेल्स को हाइड्रेट करता है और नरिशमेंट सेल्स के अंदर तक पहुंचाता है। गुड वाटर वो है जो हमारे सेल्स से टॉक्सिन्स निकाल के बाहर फेंकता है। गुड वाटर वो है जो हमारे जिस्म के एनवायरनमेंट को बैलेंस करता है। और गुड वाटर वो है जो हमारे सेल्स को रिचार्ज करता है।
शॉर्ट में बोलूंगा तो गुड वाटर वो वाटर है जो हमारे बॉडी के हीलिंग को प्रमोट करता है। कुछ भी किए बिना अगर हम इस पानी को पीते जाएंगे तो हमारे बॉडी अपने आप हील होती जाएगी, उसको बोलेंगे गुड वाटर। क्या आपके पास ऐसा कोई गुड वाटर का सोर्स है? नहीं, लेकिन कुदरती तौर से ऐसे सोर्सेस हैं। अगर नेट में जाके देखेंगे तो हीलिंग वाटर्स करके देखेंगे तो नेचुरल मिरेकल हीलिंग वाटर्स आपको मिलेंगे। और ये जब ये पानी पीते हैं तो बॉडी अपने आप हील होना शुरू करती है। क्योंकि लोग नहीं जानते कि ये हीलिंग कैसी होती है, तो क्या बोलते हैं ये मिरेकल पानी है। लकोटे में एक वेल है जिधर पिछले 100 साल से ज्यादा हजारों लोग लाखों गैलन पानी पी रहे हैं और उनको बहुत से बीमारियों से वो रिवर्स होते जा रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज, सोराइसिस, जॉइंट पेन, ऐसे। तो इसको बोलते हैं गुड वाटर, क्योंकि ये जब ये पानी पीते हैं तो जिस्म अपने आप हील होती जाती है। उसी तरह और एक पानी है नॉर्दिनाउ जर्मनी, जो केव्स के अंदर से आते हैं और यहाँ भी लोग जाके पानी पीते हैं और बेहतरीन रिजल्ट्स पाते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स। उसी तरह जमजम वाटर है मक्का, तो लोग यहाँ भी जब ये पानी पीते हैं तो बेहतरीन हेल्थ बेनिफिट्स वो पाते हैं। और उसी तरह लूर्स करके एक जगह है फ्रांस में, ये क्रिश्चियंस के लिए इसको बोलते हैं, ये उनका होली वाटर है। तो ये भी पानी पीने से लोगों को बेहतरीन हेल्थ बेनिफिट्स मिलता है। तो इन वाटर्स को बोलते हैं गुड वाटर, क्योंकि ये जब पानी हम पीते हैं तो जिस्म अपने आप हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है और हमारे जिस्म के अंदर से बहुत सी बीमारियां कम होते जाती है। हाँ, इंडिया में भी ये पानी अवेलेबल है हिमालयन ग्लेशियर्स में। हिमालय में एक ट्राइब है जिसको बोलते हैं हुंजा ट्राइब। यहाँ के एवरेज एज इन लोगों का है लगभग, उससे पहले बेंगलोर या अपने सिटीज में एवरेज एज क्या है लोगों का 65-70 इयर्स, लेकिन यहाँ एवरेज एज है 120 इयर्स। तो उस पानी के बारे में नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर हेनरी कुवांडा ने लगभग 6 डिकेड्स का मतलब है 60 साल इस पानी के बारे में रिसर्च किया। तो उन्होंने पता किया कि इनका जो हेल्थ है, जो हुंजा ट्राइब के लोगों का, और उनका जो लॉन्जेविटी यानी कि लंबा जीवन, उनकी वजह है वो पानी। तब लोगों में इस पानी में दिलचस्पी आने लगी। तो रशिया और जापान के साइंटिस्ट ने 1950s में वो रिसर्च करना लगे। इन सब जगहों से जिधर बेहतरीन पानी मिलता है वहां से पानी लाके लैब्स में टेस्ट करने लगे कि इन पानी में वो क्या खासियत है जिससे इस पानी को मिरेकल वाटर बोलते हैं। क्योंकि साइंटिस्ट लोगों को मिरेकल में विश्वास नहीं है, बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन बीट्स कॉन्वर्सेशन। तुम 100 बात बोलो यार, लेकिन एक बात लिखित में अगर उसका प्रूफ मिल जाएगा तो वो इम्पोर्टेंट है। तो वो लोग ये सब पानी लाके रिसर्च करना शुरू किए। तो रिसर्च करने के बाद उन्होंने मालूम किया कि इन सब पानियों में एक चीज कॉमन है, इन सब पानियों में एक्टिव हाइड्रोजन मौजूद है। और इस एक्टिव हाइड्रोजन की वजह से इस पानी में इतने बेहतरीन गुण हैं। और उन्होंने ये भी देखा कि इस एक्टिव हाइड्रोजन की वजह से वो पानी एल्कलाइन बनता है। और उन्होंने और एक खास बात भी देखी कि इस तरह का पानी वहां भी मिलता है जिधर बिजली पानी पे स्ट्राइक करती है, तो वहां का पानी भी इसी तरह का स्पेशल पानी बन जाता है। तब उनके दिमाग में ये चीज आया कि अगर लाइटनिंग बिजली पानी को एक स्पेशल पानी बना सकती है, तो क्यों ना हम ऐसा एक यंत्र बनाएं जिससे वो सेम पानी हम घरों में भी ला सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा एक यंत्र बनाया जिसको बोलते हैं वाटर आयोनाइजर, एक मेडिकल डिवाइस जिससे आपका क्लीन पानी इन मिरेकल पानियों की तरह से उनमें जो भी प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज का पानी बन सकता है। और वो पानी में भी वो 3 हेल्थी प्रॉपर्टीज हैं जो मिरेकल पानी में है। तो उन्होंने उस पानी का नाम रखा कैंगन वाटर।